प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा रचित लेख भारत माता। तो जवाहरलाल नेहरू इस बात की कोशिश करते थे कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस पूरी बड़ी दुनिया के बारे में विचार करें, क्योंकि हम इस बड़ी सी दुनिया का एक हिस्सा हैं। तो जवाहरलाल नेहरू अपनी बातचीत में, जब वो किसानों से बातचीत करते थे, तो अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले जो असमंजस थे, उनका भी जिक्र वो ले आते थे। तो मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता। तो नेहरू जी किसानों से बात करते हुए उन्हें सोवियत यूनियन में जो आश्चर्यचकित कर देने वाली जो बदलाव सोवियत यूनियन में हो रहा था, उसका भी हाल वो आम जनता या किसानों को बताते, और किसानों को यह भी बताते कि अमेरिका ने कैसे तरक्की की है। अब यह सब बताना यह काम आसान नहीं था, लेकिन जैसा नेहरू जी ने सोचा था, जैसा नेहरू जी ने समझ रखा था, यह समझाना, किसानों को यह सब समझाना, अमेरिका और सोवियत यूनियन के बारे में समझाना वैसा मुश्किल भी नहीं था, उतना कठिन भी नहीं था। अब इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें आम किसान खूब अच्छी तरह से जानते थे, पुराणों की कहानियों को, महाकाव्यों को किसान अच्छी तरह से जानते थे और समझते थे। तो किसानों को इस देश की पूरी कल्पना पहले से ही थी। तो उन्हें इस देश की, भारत देश कैसा, ये देश कैसा है, इन सब की कल्पना किसानों को अवश्य थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी। जो भारत के तीर्थ स्थल हैं, वो जो 4 कोनों में हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो इन तीर्थ स्थानों की जो यात्रा किए हुए थे, वो भी हिंदुस्तान को, जो हिंदुस्तानों के चारों कोने पर जो तीर्थ स्थल हैं, वो लोग भी भारत को अच्छी तरह समझते थे। या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली जंग, जो पिछला युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, या फिर जो धावे थे, धावों यानी जो आक्रमण हुए थे, उन आक्रमणों के सिलसिलों में विदेशों में नौकरियां किए थे, तो वो भी विदेशों को अच्छी तरह समझते थे। सन 30 के बाद, सन 1930 अर्थात 1930 के बाद जो आर्थिक मंदी का दौर आया, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में, जो दूसरे देशों के बारे में नेहरू जी की बात जो है, वो किसानों की समझ में, उनकी समझ में आ जाती थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नेहरू जी जो भारतीय किसानों को भारत देश के बारे में समझाना चाह रहे थे, तो यह काम उनके लिए उतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि किसान पुराने महाकाव्यों और पुराणों की कथा कहानियों से देश के, भारत देश के बारे में अच्छी तरह कल्पना किए हुए थे। और तीर्थ यात्रियों और पुराने जो सिपाही थे, उनसे भी जो है देश विदेश की जानकारी उन्हें मिल जा रही थी। कभी ऐसा भी कभी ऐसा भी होता कि नेहरू जी जब किसी जलसे में पहुंचते, तो उनका स्वागत भारत माता की जय इस नारे के साथ जोर से किया जाता था। तब नेहरू जी लोगों से अचानक पूछ बैठते थे कि इस नारे से उनका क्या मतलब है। वह यह भी पूछते कि यह भारत माता कौन है जिनकी वे जय चाहते हैं। अब उनके सवाल से जो आम जनता अर्थात किसान, आम जनता और किसान, उन्हें बहुत कुतूहल यानी बहुत उत्सुकता और बहुत ताज्जुब होता था, हैरानी होती थी। और जब कोई जवाब न देते बनता था, तो वे एक दूसरे की तरफ देखने लगते थे, या फिर खुद नेहरू जी की तरफ देखने लगते थे। नेहरू जी सवाल उनसे करते ही रहते। तो आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने, तो एक जाट जो किसान था, उसने जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी का काम, खेती किसानी का काम करता आया था, उसने नेहरू जी को जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। तो हमारी धरती ही भारत माता है। यह जवाब एक हट्टे कट्टे जाट का था। अब कौन सी धरती, यह प्रश्न किया कि खासकर उनके गांव की धरती, या उनके जिले की धरती, या सूबे की अर्थात उनके राज्य की,
और या फिर सारे हिंदुस्तान की धरती? तो अब यह सवाल वह किसानों से करते। तो इस तरह सवाल जवाब चलते रहते थे। कभी कभी यह भी होता कि वे उब जाते इन सवालों से और नेहरू जी से कहने लगते कि वह स्वयं ही बताएं। तो नेहरू जी उन्हें समझाने की कोशिश करते थे और बताते थे कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह उतना ही तक सीमित नहीं है, बल्कि धरती से कहीं अधिक, इससे भी कहीं और अधिक ज्यादा है। सिर्फ धरती ही, मातृभूमि धरती ही हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान इन सब से भी कहीं अधिक है। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, यह सभी हमें अजीज हैं। अजीज ये सब हमें अत्यंत प्रिय हैं। लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती होती है, लोग जिनको ज्यादातर गिनते हैं, वह हैं हिंदुस्तान के लोग। और उनके जैसे और मेरे जैसे जो देश में रह रहे हैं, ऐसे लोग इस सारे देश में फैले हुए हैं। तो भारत माता की जय दरअसल यही करोड़ों लोग हैं। तो भारत माता की जय भारत माता, यह इस देश में रहने वाले करोड़ों लोग ही जो हैं, वही भारत माता हैं। और भारत माता की जय बोलने का अर्थ यह हुआ कि इन्हीं भारत में रहने वाले सभी लोगों की जय, सभी देशवासियों की जय। तो नेहरू जी लोगों को यही समझाने का प्रयास करते थे कि भारत माता वास्तव में भारत के करोड़ों लोग हैं, और भारत माता की जय बोलने से तात्पर्य है कि पूरे भारतवासियों की, इन्हीं देशवासियों की जय। मैं उनसे कहता, नेहरू जी उनसे कहते थे कि तुम इस भारत माता के अंश हो, भारत के निवासी हो, तुम इसी भारत माता के हिस्से हो। एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके लोगों के मन में बैठ जाते, लोग इस विचार को समझते, तो इस विचार को समझते ही किसानों की आंखों में चमक आ जाती थी और ऐसा लगता था कि मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ी खोज कर ली हो। तो नेहरू जी आम जनता को और किसानों को वास्तव में भारत माता कौन है, यही समझाने का प्रयास करते थे। और वह लोगों को अच्छी तरह से एक हद तक समझा भी दिए थे कि भारत माता सभी देशवासी हैं, और भारत माता की जय बोलना सभी देशवासियों की जय करना है। तो यह था पाठ। आशा है यह अंश आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।